एक और नई वीडियो के साथ आज बात करेंगे महान सम्राट, महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। वैसे तो तरावड़ी करनाल से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ के बासमती चावल वर्ल्ड फेमस है। इस शहर को जोड़ा जाता है महान सम्राट, महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान से। यहाँ आज भी उनकी विरासत जिंदा है। पृथ्वीराज चौहान वो महान योद्धा, वो महान सम्राट जिन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। कई युद्ध ऐसे लड़े, आज भी इतिहास में उनका वर्णन है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने छोटी सी उम्र में सिंहासन को संभाल लिया। तरावड़ी का प्रारंभिक नाम तराई है और तराई से बदलकर तरावड़ी बना है। तरावड़ी करनाल से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से तरावड़ी का नाम पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ और अभी वो नाबालिग ही थे कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी माता की देखरेख में उनको सिंहासन संभालना पड़ा। कार्यशैली, शासन कला, युद्ध कला इत्यादि को देखें तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अगर हम गुजरात के कुछ हिस्से, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, वर्तमान हरियाणा, पंजाब उनके साम्राज्य का भाग थे। वह इतिहासकारों के अनुसार अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। युद्ध कला का ताल्लुक है। उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना जो है वह अनेक लड़ाइयों के माध्यम से की है। अनेक राजाओं को हराकर उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। उसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी साम्राज्य की वह अजमेर थी और बाद में उसने इस राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर कर लिया था। प्रशासन चलाना और ख़ास तौर पर उसका उद्देश्य था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और अधिक जो है अपना फैलाव किया जाए। शौर्य का ताल्लुक है। इतिहासकारों के अनुसार, साहित्यकारों के अनुसार, अन्य स्रोतों से ज्ञान होता है कि अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े। नागार्जुन के साथ युद्ध, बढ़न काशी के साथ युद्ध, जेजाक मुफ्ती के चंदेलों के खिलाफ युद्ध, गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ युद्ध, अब्बू के परमारों के खिलाफ युद्ध, नौज के गढ़वालों के साथ युद्ध के महत्वपूर्ण युद्ध वह मोहम्मद गौरी से भी रहे हैं। सिद्ध होता है कि उसकी सेना जो थी वह एक ताकतवर सेना थी और युद्ध कला का वह निपुण भी था। जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो हर युद्ध में अलग अलग सेनाएं होती हैं, अलग अलग जो है संख्या भेजी जाती है। उनकी सेना में अधिकांश घोड़े, घुड़सवार सेना और हाथी जो है इनका प्रयोग होता था। तरावड़ी जो है जिसका तराई शब्द से निकला है, तरावड़ी के साथ बहुत से ऐतिहासिक स्थान भी जुड़े हुए हैं। तरावड़ी का ऐतिहासिक किला जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। किले की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि साम्राज्य का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपेंशन हो, पूरी तौर पर सेनाओं के ठहरने के लिए और राजा की सुरक्षा के लिए एक किला जो है उसने उसका निर्माण किया। तो आजकल हम तरावड़ी के किले के नाम से जानते हैं। लेकिन तरावड़ी के अंदर केवल द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। वह बड़ा रमणीक स्थान है। इसके तरावड़ी के अंदर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मंदिर भी है और ऐतिहासिक तौर पर हम देखें तो तरावड़ी में औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म हुआ था। शाही मस्जिद का निर्माण किया गया, तालाब का निर्माण किया गया और जहाँ तक ताल्लुक है, किले हमेशा जो ना दो तरीके से प्रयोग होते हैं। राजा का निवास स्थान, राजा की सुरक्षा के लिए सेनाएं। चाहे जो भी किला आप देखेंगे कि एक तो चारों तरफ लगभग जो है ना तालाब मिलते हैं बड़े, या वो अगर नदी के किनारे हैं तो उसके चारों तरफ से नहर गुजारी जाएगी। बड़ी लंबी चौड़ी खाई नहर बनाई जाती है ताकि उसकी सुरक्षा रहे। चाहे दिल्ली का लाल किला है, चाहे कोई और किले हैं, वो इस प्रकार से सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं ताकि उसमें से, क्योंकि उस जमाने में हाथी घोड़े यही हुआ करते थे ताकि वो आसानी से अटैक ना कर सके। मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के जहाँ तक युद्धों का ताल्लुक है, इतिहासकारों, लेखकों, कवियों, प्रशंसकों के द्वारा अलग अलग जो वर्जन है, आमतौर पर जनता में जो धारणा है मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के 17 युद्ध हुए।
17 में से 16 बार मोहम्मद गौरी हारा है और 17वीं बार जो है वो पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन एक अन्य दृष्टिकोण भी है। उस दृष्टिकोण के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 22 युद्ध हुए। 21 युद्धों में पृथ्वीराज चौहान जीता है, 22वें युद्ध में हारा और मारा गया है। बिल्कुल तथ्यात्मक रूप में कह सकते हैं, मतलब इतिहासकार ये कहते हैं कि ये ज्यादा प्रूफ है। मोहम्मद गौरी के साथ उसके 2 युद्ध हुए हैं जो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सन 1191 का और सन 1192 का। सन 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन यहाँ ये बताने की बात है कि मोहम्मद गौरी के कब्जे में पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय था और वह एक गहरी रणनीति के अंतर्गत पीछे हटता चला गया। आम किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था, रहम किया था। लेकिन 1 साल के बाद वो पुनः अपनी रणनीति के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर या इसी क्षेत्र के ऊपर दोबारा आक्रमण किया। उसकी सेना में 1,20,000 अपना जो है सैनिक, घुड़सवार ये लोग थे और उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 2 लाख से अधिक जो है घुड़सवार और सैनिक विद्यमान थे। इस लड़ाई में रणनीतिक कारणों से पृथ्वीराज चौहान की 1192 की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी हार हुई कि उसके बाद उनको मार दिया गया। अब तक पृथ्वीराज चौहान के परिवार का ताल्लुक गुजरात में पैदा हुए। तो उनका परिवार जो था उस समय चाहमान जो के नाम वंश से जाना जाता था, चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनको राजपूत वंशज जो है वो माना जाता है। मोहम्मद गौरी का जहाँ तक ताल्लुक है, 12वीं शताब्दी के अंत तक गजना जगह थी, घुरिद वंश का ये उत्तराधिकारी था। मोहम्मद घौर और घौर से गोरी बन गया। सिंधु नदी के पार करके इसने ऑलरेडी मुल्तान पर कब्जा किया हुआ था। देखिए, जहाँ तक किले का ताल्लुक है, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जो बाहर से लोग आए आफ्टर उनको बसाने का प्रबंध करना था और उनको किले में बसा दिया गया। सरकार को वास्तव में चाहिए था कि टेम्परेरी निवास होना चाहिए था और उसके बाद इनके अलग निवास बनाकर उचित निवास स्थान देने चाहिए थे। कई साल पहले गया था, केवल एक 4 दीवारी सी नजर आती थी। बाकी ऐसा जहाँ तक सरकारों का ताल्लुक है, का ताल्लुक है, इनका किला ही नहीं, बहुत से किले बर्बाद हुए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं।